हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन जो क्लास 12th का है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1B, ठीक। और इस प्रश्नावली 1B में इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसका बनाया 1B का, जिसमें आपको पहले वाले पार्ट में आपको प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताया गया था। प्रांत जिसको कहते हैं डोमेन, ठीक। सहप्रांत कोडोमेन एंड परिसर होता है जिसे बोला जाता है रेंज, इंग्लिश में रेंज बोला जाता, तो इसको ज्ञात किया था। और जो दूसरी वीडियो में था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रतिलोम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी कोई भी दिया होगा संबंध, उसका प्रतिलोम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं उसका डिस्कस कर दिए थे, जिसमें कि हमने 5 एग्जाम्पल आपको लगाए थे सेकेंड वीडियो में। आज हम इसकी एक्सरसाइज लगाते हैं, ठीक। एक्सरसाइज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लिए होंगे। वैसे हम आपको हिंट देते जाते हैं, हर एक जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है उसमें एक एक डिस्कस करते जाते हैं और बाकी जितनी सवालें बचती हैं आप अपने से सॉल्व करते रहिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1B। इसका चैप्टर था, जैसे प्रश्नावली 1B था, आप हर्षरूप शर्मा से देखेंगे जो सवाल नंबर पहला, ठीक। सवाल नंबर पहले में लिखा गया था कि x,1 लिखा गया था। निम्नलिखित संबंध, आपको संबंध दिया गया था, r बराबर लिखा गया था। जो संबंध लिखा गया था पहला वो लिखा गया था x+1, कामा लिखा गया था x+5, ये नहीं लिखा गया था। और लिखा गया था जहां x इज द एलिमेंट ऑफ, x के जो मान है वो कितने 2, 4, 6 और 8, यही दिया गया था और इसका मान ज्ञात करना था। इसका आपको लिखा गया था निम्नलिखित संबंधों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये आपको संबंध दिया गया था, ये r बराबर नहीं लिखा गया था, लेकिन ये ऊपर डिस्कस किया था निम्नलिखित संबंधों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत आप लोग ज्ञात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी संबंध का पहला तत्व होता है, संबंध का पहला तत्व होता है वह हमारा प्रांत कहलाता, और जो सेकेंड तत्व होता है वह क्या कहलाता, परिसर कहलाता। ओके, एकदम मस्त एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। जैसे इसको निकाला गया था, इसको लिखा गया था, तो इसको हम लोग लिख देंगे r बराबर, ठीक। जब यक्ष का मान, वैसे आपको यक्ष का मान रखना क्या है 2, 4, 6 और 8, आप अपनी मनमानी नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे तत्वों का मान दिया गया था। r का जो मान था वो लिखा गया था 2, 4 और 6 और 8 लिखा गया था। पहले जो यक्ष का मान था वो क्या था, 2 था, लिखा ना x इज द एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब यक्ष का जो मान होगा 2, 4, 6 और 8 ही होंगे, यही 4 मान होंगे। जब हम यक्ष बराबर 2 लेते हैं, जब यक्ष बराबर 2 लेंगे तो r बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कामा लगेंगे। यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 7, तो 3 का मान 7 हो गया, ठीक। जब मैंने यक्ष का मान 4 लिया, यहाँ पे यक्ष का मान 4 है तो 4 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 9 हो गया। जब मैंने यक्ष का मान 6 लिया तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। और जब मैंने यक्ष का मान 8 लिया, ठीक, 8 लिया तो 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9, और 8 और 5 मिलके हो जाएगा 13, ये हो गया। ये हमारा रिलेशन ज्ञात हुआ। पहले ये जो था इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ध्यान देना। ये आपका कौन सा विधि कहलाता, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, जो हमारा कोड फॉर्म में लिखा होता है। जैसे ये लिखा गया था तो ये विधि हमारी कौन सी कहलाती है, समुच्चय निर्माण विधि। और जो दूसरी विधि आई इस विधि को हम कहते हैं रोस्टर विधि, ठीक। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, इसको रोस्टर विधि कहते हैं, और पहले वाले को कौन सा कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। ओके दोस्तों, और हमें इसका ज्ञात क्या करना है, प्रांत और परिसर। प्रांत को आप देखते होंगे, जब हमें प्रांत ऑफ r चाहिए, प्रांत चाहिए और किसका, संबंध का r का। जब प्रांत चाहिए तो प्रांत को आप लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में DOM लिखते हो। डोमेन जिसे बोला जाता है डोमेन ऑफ r। जब डोमेन ऑफ r हमें चाहिए तो जो इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट होगा संबंध का पहला वाला यक्ष, जैसे यहाँ पे पहला 3, 5, 7 और 9, ठीक। ये पहला तत्व है ना जिसे बोला जाता है भुज, क्या बोला जाता है भुज। तो जो भुज होंगे वही हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन का मान हो जाएगा 3, 5, 7 और 9, ये हो जाएगा। अगर हमें चाहिए परिसर, परिसर ऑफ r चाहिए, परिसर को हम लिखते हैं रेंज, रेंज ऑफ r। रेंज चाहिए तो जो भी संबंध का दूसरा तत्व होता है, दूसरा का मतलब
जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका था संबंध, संबंध में 7, 9, 11 और 13, कौन कौन से 7, 9, 11 और 13, यह हमारा क्या कहलाएगा परिसर। और यही आपके सवाल में पूछा गया था। अगर दोस्तों इसमें प्रतिलोम संबंध पूछा होता, प्रतिलोम संबंध, ओके, प्रतिलोम संबंध इसमें पूछा होता तो प्रतिलोम संबंध को हम लोग किससे लिखते हैं, आर इनवर्स से। अगर हमारा सपोज दैट पूछा नहीं है, अगर हमें प्रतिलोम संबंध पूछेगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, अगर प्रतिलोम संबंध पूछेगा तो वह हमेशा आर का निकाला जाएगा, तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा। जहाँ 3, 7 था वहाँ पे 7, क्या कर दिया जाएगा 3, जहाँ 5, 9 है तो वहाँ पे लिख दिएगा 9, 5, 7, 11 है तो 11, 7, और 9, 13 है तो इसको लिख दिया 13, 9। ये हमारा जो था प्रतिलोम संबंध। इसमें से पूछा गया था यह दो, तो यही दो हमारे आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको प्रांत चाहिए और कौन सा चाहिए, परिसर चाहिए। और बाकी आप देखेंगे 1 में आपके लगभग 5 सवाल हैं और 5 सवालों को आप सॉल्व कर दीजिएगा। कोई समस्या होगा तो आप हमसे पूछ लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर दूसरी। ये सवाल नंबर है दूसरी की पहली सवाल। देखेंगे दूसरी की जो दूसरी सवाल है, जो प्रश्नावली 1B के दूसरी सवाल है, उसमें 3 सवालें दी गई है, जिसमें कि ये पहली सवाल थी और लिखा गया था कामा यक्स कामा वाई, और यक्स 5 का गुणक हो और वाई किसका गुणक हो, 7 का गुणक। दोस्तों आप अपने यह माइंड में मत रखिएगा कि यह हर्षरूप शर्मा के सवाल है, ये एनसीईआरटी की भी सवाल होती तो रूल इसका सेम होता, वही प्रांत होता, वही परिसर होता, और इसमें प्रांत और परिसर हमारे बदल नहीं जाते, मान वही होते, चाहे जिसकी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे बालाजी की हो, चाहे अरिहंत की हो, सभी बुकों में सेम होता, रूल समान होता, सवालें अलग हो जाती हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सवाल हल करिएगा, और जो भी चाहे जिस बुक से होगा, अगर कोई समस्या होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, जैसे लिखा गया था सवाल नंबर दूसरी की पहले में लिखा गया था एक्स कामा वाई, ये आपका संबंध था, और लिखा गया था एक्स किसका गुणक है, 5 का गुणक, और जो वाई है वह 7 का गुणक है। अब इसमें संबंध क्लियर किया था तो मैंने आपसे यह बताया था कि ऐसे जो लिखा होता है इस विधि से, तो इसे कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि। ये समुच्चय निर्माण विधि है, और इसको पहले हम रोस्टर विधि में कन्वर्ट करेंगे, तो रोस्टर विधि से हम लिखेंगे आर। ठीक, लिखा गया था 5 का गुणक है, तो आपको पता होगा 5 का गुणक क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक का 20। जो 5 के गुणक के रूप में आते रहते हैं वो 5 के गुणक कहलाते हैं। और 7 का गुणक का मतलब 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक का 21, वह ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने 1 लिया पहले शुरुआत में, तो 5 का गुणक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 का गुणक क्या हो जाएगा, 7। ठीक, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अगर दूसरा लिया जाए तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14। कह रहा ना जो यक्स है वह 5 का गुणक है और जो वाई है वह 7 का गुणक है, तो वाई वाले में 7 का गुणक करते जाइए और यक्स वाले में 5 का गुणक करते जाइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे 2 का कर दिया, 5 3 15, जो यक्स है वह 5 का गुणक है और जो वाई है वह 7 का गुणक है, तो 7 त्रिक का 21, फिर कामा ये 5 का गुणक हुआ तो 5 चौक का 20 और 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया 28। फिर 5 का गुणक होगा तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और वो हो जाएगा 7 पचे 35, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहिए, जहाँ तक आपका मन करे आप जाते रहिए। लेकिन अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, प्रांत और परिसर, इसके भी ज्ञात करने थे। प्रांत और परिसर के साथ साथ हम लोग प्रतिलोम संबंध भी पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि आगे वाली सवालों में कोई समस्या ना हो। ठीक, जब इसका प्रांत और परिसर ज्ञात किया जाता है तो मैंने कहा प्रांत को लिखा जाता है DOM, डोमेन ऑफ आर। जब प्रांत को लिखा जाता है तो जो पहला वाला तत्व है, जैसे 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 और 25 ये हमारे प्रांत हो जाते हैं। और इसे छोटा कोष्टक में मन न लिखिएगा, क्योंकि ये छोटा कोष्टक में कोई भी समुच्चय होता है तो इसे छोटे कोष्टक में नहीं, उसे करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया 5 10 15 और 20 और 25, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रांत। और जब हमें परिसर चाहिए तो परिसर को लिखा जाता है रेंज ऑफ आर। क्या लिखा जाता है, रेंज ऑफ आर। जो रेंज ऑफ आर होगा वो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, 7 दूना 14 हो जाता है, दूसरा तत्व 21 हो जाता है, 7 चौक 28 हो जाता है और 7 पचे 35 हो जाता है, यह हमारा परिसर हो जाता है। ओके, अगर हमें चाहिए प्रतिलोम संबंध, क्या चाहिए, प्रतिलोम संबंध, हालांकि इसमें नहीं पूछा है। अगर हमें प्रतिलोम संबंध पूछ दिया होता तो प्रतिलोम संबंध को किससे लिख देते, आर इनवर्स से। आर इनवर्स से लिख देते तो इसको उल्टा कर देते, जहाँ 5 कामा 7 लिखा था वहाँ पे क्या कर देते 7 कामा 5, और जहाँ पे 10 कामा 14 लिखा गया था वहाँ पे लिख देते 14 कामा 10। यहाँ पे जहाँ पे 15 कामा 21 लिखा था तो इसके क्रम को उलट देते तो ये हो जाता है 21 कामा 15।
और जहाँ पे 20, 28 लिखा था तो इसे 28, 20 लिख देते, और जहाँ पे 25, 35 लिखा होता तो वहाँ पे 35, क्या लिख देते, 25 लिख देते, और यही हमारा क्या हो जाता, प्रतिलोम संबंध हो जाता। ठीक है, हालांकि इसको पूछा नहीं गया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डोमेन और कौन सा पूछा, रेंज पूछा है, तो डोमेन और रेंज लिख देंगे और प्रतिलोम संबंध को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूछा नहीं था, बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको ज्ञात कर दिया कि आर इनवर्स कैसे ज्ञात होता। ओके दोस्तों, अब हम लोग सवाल हल करेंगे तीसरी के, ये दूसरी सवाल है और उम्मीद है कि आप 2 सवाल लगा लेंगे और बाकी सवाल ऐसे ट्राई करते जाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो हम तीसरी सवाल को एक हल करते हैं और दूसरी आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों ये रही तीसरी की पहली सवाल हर्षरूप शर्मा से। इसमें लिखा गया था a बराबर दिया गया था और आपको r बराबर लिया गया समुच्चय, और फिर कह रहा था इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तीर के द्वारा दर्शाना था और करना कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात करना था दूसरे वाले में। तो प्रांत, सह प्रांत और परिसर तो आप तो एक्सपर्ट हैं ही, आप तो ज्ञात कर ही लेंगे, और हम सिर्फ इसका क्या दर्शा देते हैं, आरेख दर्शा देते हैं। ठीक, जिसमें a बराबर लिखा गया था 1 2 3 4 5 6। ठीक, और जो y बराबर था वो डिपेंड किस पर था, x पे। y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। ठीक, जो x इज द एलिमेंट, आपको पता होगा x इज द एलिमेंट ऑफ किसका होता है, a का। ठीक, और जब हम r निकालेंगे तो ये जो होता है, ये जो विधि है, इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। इस वजह से हम आपको समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जहाँ तक 5वीं और 6वीं सवाल, 5वीं और 6वीं सवाल नहीं है, इसकी 6वीं सवाल देखेंगे, उसमें समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि दिया गया। तो इसी वजह से मैं आपको पहले से ही फोकस करता जा रहा हूं कि समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि क्या होती है। तो ये जो होती है ये समुच्चय निर्माण विधि, और रोस्टर विधि हम लिखते हैं। जैसे यक्स का मान जब मैंने 1 लिया, शुरुआत से लेते जाना, खुरापात मत करना कि हम उठा लें 6 से डायरेक्ट। तो आप यक्स के जो मान दिए गए हैं वहाँ से शुरुआत से लेना। जब यक्स का मान 1 होगा तो 1 और 1 मिलके y का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यक्स का मान जब मैंने 1 लिया तो कामा y का मान 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि खुरापात दिमाग में चल जाता है कि सर 1 ही क्यों उठा रहे हैं, हम मन करे तो 6 उठा लें। तो 6 उठाइएगा, लेकिन जब उसका नंबर आएगा तब उठा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, जो मन करे वह उठाइए। तो मैंने यक्स का मान जब 1 लिया तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। जब मैंने यक्स का मान 2 लिया तो 2 और 1 मिलके क्या हो गया, 3। तो y का मान कितना हो गया, 3। 2, 3। जब यक्स का मान 3 लिया तो 3 लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 + 1 मिलके क्या हो जाएगा, 4। फिर कामा लगाना। जब यक्स का मान 4 लिया तो ये हो जाएगा 4, 5। जब यक्स का मान 5 लिया तो ये हो गया 5, 6। जब यक्स का मान 6 लिया तो इसका हो गया 6, 7। 6 तक समाप्त था और ये आ जाता आपका r। ठीक, और इसमें आपको पता होगा कि जो ये पहले वाले तत्व होते हैं वह हमारे प्रांत कहलाते हैं, और जो दूसरे वाले तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। और प्रतिलोम संबंध आप ज्ञात ही कर लेंगे, और इसका किरण आरेख बनाते हैं, और बाकी आप प्रांत और परिसर आप लिख लेना। जब इसका किरण आरेख बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाना, और इसको लिखना यक्स और इसको क्या लिखना, y। ठीक, क्या लिखना, इसको यक्स और इसको y। अगर ये स्मॉल एक्स से डिनोट किया गया था तो इसको स्मॉल एक्स से लिखना, और दूसरे वाले को क्या लिखना, स्मॉल y से, क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल y लिखा गया था। स्मॉल x के जो मान थे 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। अब आपने देखा होगा जब x का मान 1 था तो ये y का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर 1, 2। x का मान 1 था तो y का मान कितना है, 2। जब x का मान 2 था तो y का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। जब x का मान 3 था तो y का मान कितना गया, 4। जब x का मान 4 था तो y का मान कितना गया, 5। जब x का मान 5 था तो 6, जब 6 था तो 7। ये आपका क्या हो गया, आरेख द्वारा आपने दर्शा दिया। किसके द्वारा, ये आरेख द्वारा दर्शा दिया। और इसमें आप देखेंगे जो संबंध होता है वह y इज इक्वल टू किसके रूप में होता है, x प्लस 1 के रूप में होता, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाता फर्स्ट है। और दूसरी वाली सवाल में प्रांत, परिसर और सह प्रांत पूछा हुआ है, तो आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग सवाल नंबर डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 5वीं 6वीं सब लगा लेना, 4थी 5वीं और 6वीं। हम अब बस आपको 6वीं की विधि में बताते हैं, 6वीं कुछ अलग है और बाकी सवाल आप सॉल्व करिएगा। ओके दोस्तों यह हर्षरूप शर्मा की सवाल नंबर रही 6वीं। इसमें लिखा गया था पहले इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, फिर रोस्टर विधि में लिखिए, फिर इसके बाद क्या होगा कि इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यही ने पूछा गया था। आप सवाल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और पेज नंबर बता दे, पेज नंबर 8 पर है। ठीक, 1B का। अब इसमें लिखा गया था P 5 6 7 और Q बराबर लिखा गया था 3 4 5।
अब देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना कम है इससे x से, या 2 कम है। ये 6 है या 4 है, तो कितना कम है, 2 कम है। और यहाँ पे 7 और 5 है, यह भी 2 कम है। अब देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या होगा। अगर आप सिंपल तरीके से समझे, जब 3 था तो यह 5 था, जब 6 था 4 है, या जब 7 है तो वो 5 है। ठीक, थोड़ी सा कॉन्सेप्ट लगाइए। इसको y बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, x बोला जाता है। तो आप देखोगे y इज इक्वल टू क्या, x माइनस 2 है। देखिए ना, जब x का मान 5 है तो 5 माइनस 2, तो y का मान कितना है, 3 है। ठीक, जब x का मान 6 है तो 6 में से 2 निकला 4, जब 7 है तो 5 हो गया। ठीक, 2 2 घटा हुआ। तो ये आपका रिलेशन है। तो आपको क्या बनाना है, इसको पहले समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो पहला हम लिखें कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को हम लिखेंगे R से। तो R इज इक्वल टू लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x कामा y। अभी इसके पहले आपने एग्जांपल हल किया था, एक्सरसाइज हल किया था, एक्सरसाइज की तीसरी सवाल हल किया था ना, तीसरी की पहले। इसमें लिखा x कामा y, लिखना x इज द एलिमेंट ऑफ किसके, a के, और y इज द एलिमेंट ऑफ किसके, b के। यह भी लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे a तो है नहीं, x इज द एलिमेंट ऑफ किसका, p का, और y इज द एलिमेंट ऑफ किसका, q का, और y इज द एलिमेंट ऑफ q इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना लिखा गया, x माइनस 2। जो y अब किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। जब x का मान 5 है तो 5 में से 2 निकला 3, और ये जो विधि होती है उसी को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरा होता है रोस्टर विधि। कौन सी विधि, रोस्टर विधि। और रोस्टर विधि को किससे लिखा जाता है, R से। रोस्टर विधि को किससे लिखा जाता है, R से। तो उसमें लिखा जाएगा x कामा y, और सच दैट इसमें लिखा है रोस्टर विधि में ऐसे लिखा नहीं जाता। तो 5 का संबंध किससे, 3 से, तो इसको लिख दिया 5 कामा 3। फिर कामा 6 का संबंध किससे, 4 से, तो पहले x को लिखा जाता है, फिर किसको, y को। तो ये हो गया 6 कामा 4। फिर 7 कामा कितना हो गया, 5, और ये हो गया 7 कामा 5। जो मान के रूप में लिखा जाता है तो वो होती है रोस्टर विधि। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वह कौन सी होती है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 1B की पूरी सवाल। और जो सवाल नंबर 7 में उसमें इन्वर्स ज्ञात करना था, तो आप तो इन्वर्स ज्ञात ही कर लेते हो क्योंकि आप महापुरुष हो। ठीक, तो इसमें डोमेन, इसका प्रांत, परिसर भी ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे जितनी सवालें पूछता हो उतना आप ज्ञात करके बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे तो आप पूरा चैप्टर इसके पहले 1B तक लगा चुके। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 1C के कुछ रूल और एग्जाम्पल बताएंगे। 1C आप लगाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।